हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 2। प्रकरण 2 का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य साहित्य का आविर्भाव रखा है। संवत 1913 में अर्थात बल्वे के एक वर्ष पहले, बल्वे से यहाँ पर मतलब है 1857 की क्रांति के एक वर्ष पहले यानी 1856 में। अगर आप संवत 1913 में 57 घटाएंगे तो 1856 आ जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब आपको ये पता होगा कि जो शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं वो उर्दू के बहुत बड़े पक्षधर कहे जाते हैं और हिंदी के विरोधी। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये हिंदी के मतलब वैसे पूर्णतः विरोधी नहीं थे। एक जगह शुरुआत में इन्होंने थोड़ा विरोध किया पर उसके बाद नहीं किया। ये उर्दू के समर्थक ही कहे जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये जो है 1856 में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। ये भी महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछ लिया जाए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में कौन से कथन सही है, तो उनमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंस्पेक्टर पद जो है वो स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा। आज़ादी के बाद भी शिक्षा विभाग में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं तो उनका काम ये होता है कि अपने ब्लॉक के अंदर जो विद्यालय हैं उनका जो है मूल्यांकन करना, ये ब्यौरा लेना कि वहाँ पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, अध्यापक हैं वहाँ पर कि नहीं। तो ये जो पद है वो आज़ादी के बाद भी चलता रहा। राजा भोज का सपना, वीर सिंह वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा, ये शुक्ल जी की कहानियाँ हैं। ये तीनों हिंदी की कहानियाँ हैं। राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत और आलसियों का जो है कोड़ा। पाठ्यक्रम में जो है पुस्तक शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो पाठ्यक्रम पुस्तक है, गुटका को आप लोग जानते होंगे। गुटका जिसमें बहुत सी जो है कहानियों का या पुस्तकों का संग्रह उसमें है। पर शुक्ल जी कहते हैं कि उनकी जो और रचनाएं भी हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल है। जो गुटका उनकी रचना है, जो संग्रह है, वो तो पाठ्यक्रम में शामिल ही था, पर और भी रचनाएं हैं जो उनकी पाठ्यक्रम में शामिल हैं, वो उनकी ये कहानियाँ हैं। राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत और आलसियों का कोड़ा। पंडित बंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुर्शिद थे, मुर्शिद यानी एक तरह से वो वहाँ के संरक्षक पढ़ाते थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला जिसे हिंदी कॉलम का नाम इन्होंने भारत खंड अमृत और उर्दू कॉलम का नाम इन्होंने आबे हयात रखा। इतिहास तिमिर नाशक जो है वो शुक्ल जी ने बैताल पचीसी की भाषा का अनुकरण करके इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था और इस पुस्तक की भूमिका जो है उन्होंने वो अंग्रेजी में लिखी है। इतिहास तिमिर नाशक की भूमिका शुक्ल जी ने अंग्रेजी में लिखी है। मानव धर्मसार, ये भी जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, शुक्ल जी ने नहीं, शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये दोनों भी पुस्तकें हैं, इतिहास तिमिर नाशक और मानव धर्मसार। गुटका जो कि साहित्य की पाठ पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का आदर्श ही बनाए रखा। तो जो गुटका है वो इसमें एक कहानी नहीं है, उसमें कई है। तो वो जो साहित्य में रखा है इन्होंने इसे कि गुटका जो है वो साहित्य की पाठ्य पुस्तक है, और जो ये राजा भोज का सपना जो है ये इनकी कहानियाँ हैं। इतिहास तिमिर नाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका जो संवत 1864 में लिखी गई, राजा साहब ने साफ कहा, राजा साहब ने यानी शिव प्रसाद सितारे हिंद ने साफ कहा है कि मैंने बैताल पचीसी की भाषा का अनुसरण किया है। और ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा सकता है। राजा शिव प्रसाद हिंद जो है वो राजा नहीं थे, राजा जो उपाधि है वो उन्हें अंग्रेजों ने दी थी। राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरा से निकाला और 1919 में उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास का ग्रंथ है, का हिंदी में अनुवाद किया, सरस और विशुद्ध हिंदी में से प्रकाशित किया। कंपनी की ओर से एक पत्र आईने सौदागरी उर्दू में निकाला जिसका संपादन जो है वो पिंकार्ड साहब करते थे। और पिंकार्ड साहब जो ये फ्रेडरिक पिंकार्ड साहब है वो हिंदी के बहुत बड़े हितैषी और समर्थक थे, और ये महत्वपूर्ण है। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे
अगर आपसे ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाए कि भारत का हित जो है वो सच्चे हृदय से चाहते थे, शुक्ल जी ये किसके विषय में कहेंगे, तो आप यही सोचेंगे कोई भारतीय कवि है, लेकिन वो जो है अंग्रेज फ्रेडरिक पिंकार्ट साहब थे, जो हिंदी के समर्थकों में गिने जाते हैं। नवीन चंद्र राय ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं निकाली। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संवत 1924 में लाहौर से मार्च 1867 पर उन्होंने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। तो नवीन चंद्र राय ने कौन सी पत्रिका निकाली? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, और लाहौर से निकाली। जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक सिद्ध हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ा जिस प्रकार राजा शिव प्रसाद को विद्या की उन्नति में लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित की उन्होंने, नवीन चंद्र राय ने। नवीन चंद्र राय के खिलाफ हिंदी के पक्के दुश्मन गारसा दा ताशी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए, और उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा कि जो ये नवीन चंद्र राय है इनको कट्टर हिंदू कहा। उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध किया और उर्दू का पक्ष मंडन किया। नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। तो जो अंग्रेज हैं उनमें कई ऐसे हैं जो हिंदी के बहुत ज़्यादा समर्थक हैं और विरोधियों में जो है वो गारसा दा ताशी हैं, समर्थक में जो है ये फ्रेडरिक पिंकार्ट और विलियम मुरे। दयानंद सरस्वती जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने 1874 में की, तो हिंदी या आर्य भाषा नाम में प्रकाशित किया। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, और ये अक्सर ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि आर्य समाज वालों ने हिंदी को क्या नाम दिया, तो उसे आर्य समाज वालों की हिंदी को आर्य भाषा, क्योंकि वो इसे आर्य भाषा कहकर ही पुकारते थे। वेदों के भाष भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। तो स्वामी जी के अनुयायी जो थे वो हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। पंडित श्रद्धाराम फिलौरी अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्य अमृत प्रभाव उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा, यानी जो है वो भाषा जो है वो उसका विकास हो चुका था जिस भाषा में उन्होंने लिखा। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो ही हैं, यानी जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी तो ऐसा उनके मन में एक विचार आया, तो उन्होंने ऐसा कहा कि भारत में जो है वो भाषा के लेखक दो हैं, एक श्रद्धाराम फिलौरी जी और दूसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो एक काशी में और दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि काशी के लेखक से अभिप्राय उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से था। तो ये जो है उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले कहा था। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।